ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज जो है अपन गीता के 5वें अध्याय का और 20वां श्लोक ले रहे हैं। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। यह जो श्लोक है ये ऐसा है कि न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोदुजियात् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न उज्येत प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम यानी प्रिय को, प्राप्य यानी प्राप्त होकर, न प्रहस्यते यानी हर्षित नहीं होता है, अच्छा यानी और, अप्रियम यानी अप्रिय को प्राप्त होकर, न उद्यजेत उद्विग्न नहीं होता है, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा यानी संशय रहित, ब्रह्मविद यानी ब्रह्मवेता पुरुष, ब्रह्मणि यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है यानी एक ही भाव से स्थित होता है। इसका अर्थ है कि प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता। और स्थिर बुद्धि जो संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष है वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, जिसमें अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निवास एक एक आकाश गंगा में है, ऐसे भगवान जिनके इस शरीर के एक छोटे से हिस्से में ये सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। अभी तो उनका विस्तार जानना और उनके बारे में जानना असंभव नहीं बल्कि अत्यंत ही असंभव है। ऐसे सद्गुरु परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए और अर्जुन के माध्यम से आप सभी के और आगे आने वाले युग युगांतर के जिज्ञासुओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इस उपदेश में, इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक कसौटी, एक टेस्ट, एक एग्जाम, एक शुद्धता की परीक्षा के बारे में बता रहे हैं
कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के मन में ये भ्रांति हो जाती है कि वह ज्ञानी हो गया, उसको बोध हो गया, ऐसा उसको भ्रांति हो जाती है। लेकिन वह भ्रांति न हो, और उस भ्रांति उसको कैसे कंफर्मेशन टेस्ट लगाया जाए कि आप ज्ञानी हो गए, दूसरे नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हैं खुद का। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, यदि आपको कुछ मिल जाए, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, कोई मित्र, शिष्य, तो आपको ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। आपको अंदर एक समता आपकी बनी रहना चाहिए। ऊपर से भले खुशी का प्रकटीकरण हो जाए, लेकिन अंदर आप देख लीजिए पलट के कि आप जैसे आप अज्ञान काल में खुश हो जाते थे छोटी मोटी चीजों से, ऐसे खुश तो नहीं हो रहे हैं। यदि आप ऐसे खुश हो रहे हैं तो समझ लो कि आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ है। अगर छोटी छोटी बातों से आप खुश हो जा रहे हैं, हर्षित हो जा रहे हैं, पुलकित हो जा रहे हैं, मजे में मस्त हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझो कि अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है। आपका आनंद अभी परमात्मा परक न होकर वस्तु परक है आपका आनंद। और वस्तु प्राप्त करने पर आनंद होता है, तो वस्तु के जाने पर वो आनंद दुख में बदल जाता है। तो ये कसौटी बताई अपने आप को देखने की, अपने अंदर झांकने की, अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की, ये उन्होंने कसौटी बताई है। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई भगवान ने कि देखो, अगर मान लीजिए तुमको कुछ प्रिय मिल जाए तो उसमें तो तुम खुश मत हो। अगर उसमें तुम खुश हो रहे हो तो बस समझ लो कि अभी तुम्हारा मामला कच्चा है, अभी तुम्हें बराबर ज्ञान नहीं हुआ। अभी तुम्हें केवल शांति मिल भर गई है, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है। यदि आपको कुछ वस्तु मिल गई और आप बड़े खुश हो गए, नाचने लगे, मस्त हो गए, इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी यदि आप हो तो आपको अंदर झांक के देखना चाहिए कि अंदर कोई स्थिरता बनी है कि नहीं, कि सब कुछ आप उसी में मस्ती में आ गए हो। अगर अंदर कोई ऐसी चीज है जो खुशी नहीं हो रही है, दुख में दुखी नहीं हो रही है, तो आप ज्ञानी हो, क्योंकि आप उसको जानते हो। और भगवान कहते हैं कि अगर अप्रिय कोई चीज मिल गई, तुम्हारे मन को पसंद नहीं और वो काम हो रहा है, तो उसमें तुम दुखी मत हो। क्योंकि यदि तुम उसमें दुखी हो गए, अगर तुम उसमें दुखी हो गए तो भी वही बात हो गई। अगर उद्विग्न हो गया, उद्विग्न मतलब आपका मूड ऑफ हो गया, आप परेशान हो गए हैं, आपसे खाना नहीं खा रहा है, भोजन नहीं हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके ज्ञान में कमी है। वस्तु कोई मनमानी कोई बढ़िया चीज मिल जाए उसमें आप खुश हो रहे हैं, और कोई नुकसान हो गया उसमें आप दुखी हो रहे हैं, तो समझिए कि आप अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है, आप समता में नहीं आए हो। तो भगवान आगे कहते हैं, ये तो टेस्ट बताया भगवान ने कि जिसको ज्ञानी हो जाए तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद अपने अंदर ये देख लेना कि अगर कोई खुशी की चीज मिल गई हो तो उसमें तुम खुश हो रहे हो, और कुछ कोई दुख वाली चीज आ गई है उसमें तुम दुखी हो रहे हो, उद्विग्न हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो समझ लो कि एक कसौटी कि अभी तुम ज्ञानी नहीं हो, अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है, आपके मन ने आपको मूर्ख बना दिया है। और अगर आप स्थिर बुद्धि हैं, अगर आप दुख में, भगवान कहते हैं कि प्रिय को प्राप्त करके और आप हर्षित नहीं हो रहे हैं,
और अप्रिय को प्राप्त करके आप उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। यानी आपके जो अंदर की स्थिरता है, आपके अंदर की जो शांति है, आपके अंदर का जो ठहराव है, आपके अंदर का जो बोध है, आपके अंदर का जो होना है, वो सुख और दुख में यदि आपको ज्यों का त्यों लगता है, आप एकदम शांत समुद्र की तली की तरह जी रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप स्थिर बुद्धि पुरुष हैं। यानी आपकी जो है, आपके अंदर असन्मूढ़, यानी कोई भी संशय आपके अंदर बचा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सदगुरु ने कहा कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष। ब्रह्मविद का मतलब होता है ब्रह्मवेत्ता पुरुष, यानी जो अपने अंदर मौजूद ब्रह्म तत्व को जानकर उसमें ही जी रहा हो। ब्रह्मवेत्ता का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई वेद वेत्ता है, उनने साहब फलानी किताब का वेत्ता है, उनने का साहब किसी रास्ते का वेत्ता है, उनने का साहब फिजिक्स केमिस्ट्री का वेत्ता है, जानकार है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता का अर्थ कदापि नहीं है। ब्रह्मवेत्ता का मतलब ये है कि आप ब्रह्म को जानकर और ब्रह्म में ही जी रहे हैं, ब्रह्म में ही चर्य कर रहे हैं, ब्रह्म में चरण कर रहे हैं, ब्रह्म ही आपका जीवन है, ब्रह्म ही आपका अस्तित्व है, ब्रह्म में ही आप उठते हो, ब्रह्म में ही आप बैठते हो, ब्रह्म में ही आप बोलते हो, ब्रह्म में ही आप चलते हो, ब्रह्म में भी ही आप हंसते हो, ब्रह्म में ही आप रोते हो, ब्रह्म में ही आप भोजन करते हो, ब्रह्म ज्ञान के को संभालते संभालते ही आप स्नान करते हो। आपके सारे कार्यक्रम जो है ब्रह्म ज्ञान के साथ हो रहे हैं। तो अब आप ब्रह्मवेत्ता पुरुष हो, सच्चिदानंद घन परमात्मा में। ये ब्रह्म और सच्चिदानंद घन एक ही चीज है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपने अंदर मौजूद आत्म स्वरूप यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से मतलब परमात्मा और वह दो नहीं है। परमात्मा वो दो नहीं है। नानक का एक प्रिय दोहा मुझे आ गया, गुरु नानक का, कि गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया करने। गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया करने। बल गाए बल गे नहीं, बल गाए बल गे नहीं, एक प्राण दो देह। ओ एक प्राण दो देह। गुरु और शिष्य दो नहीं होते, फिर एक हो जाते हैं। आत्मा के रूप में एक ही हो जाते हैं। शरीर भले उनके दो दिखते हैं, लेकिन वो एक ही हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मविद जो होता है, ब्रह्म को जानने वाला जो होता है, वह सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है। मतलब वही ब्रह्म है और वही सच्चिदानंद है, वही गुरु बना है, वही शिष्य बना है। देह देह का अंतर है, और देह देह का अंतर भी ज्ञानी को तो प्रतीत होता नहीं। ज्ञानी तो सब में हम शिवो हम होते हैं, सभी में हम हैं। सबका जो हम है, सबका जो आत्मा है, वह एक है। इसलिए सब में हम शिवो हम। अब अज्ञानी जो होता है, वह सब में हम नहीं देख सकता। वो तो हम में हम ही नहीं देख पाता, सब में हम क्या देखेगा। वो तो अहम देखता है, अहंकार देखता है, अहंकार को जानता भी नहीं
अपने को अहंकार मान लेता है। इसलिए गीता का यह जो सूत्र है, मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं। भगवान ने आपको एक, जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, वहां एक पेपर रखा रहता है, आप पेट्रोल की शुद्धता जांच करना हो, आप उस पेपर को पेट्रोल में डुबाइए, पेपर का कलर बदल जाएगा। इसी तरह से जैसे एसिड की परीक्षा करने के लिए एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, नीले लिटमस को एसिड लाल कर देता है। ऐसे ही अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो आप देख लेंगे अपने अंदर झांक कर, आपको कोई करोड़ों अरबों रुपए दे दे तो आप एकदम खुशी से नाचने नहीं लग जाते हैं। आप ऊपर ऊपर भले हंस लेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से आप में स्थिरता रहेगी। और आपका सब कुछ चला जाए और आपके बाद लंगोटी भी कोई आपकी खींच ले और आप एकदम से नंगे नवाब और किले पर आपका घर हो जाए, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे आपके पास, तो भी आप अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको उसकी परवाह नहीं होगी। यह आप अंदर से देख लें। हमारे यहाँ पर जो नागा साधुओं का पैटर्न चला था वो ऐसा नहीं चला था जैसा अब हो गया। हमारे जो नागा साधु हुआ करते थे वो इतने ज्यादा परमात्मा में, अस्तित्व के ज्ञान में डूब जाते थे कि उनकी लंगोटी भी गलकर कहाँ गिर गई उनको पता नहीं रहता था, उनको परवाह नहीं रहती। अब तो लंगोटी फेंक कर नागा साधु बन जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको नागा साधु बनना है तो ब्रह्मवेत्ता बन जाओ। परमात्मा की कृपा तो हमेशा साथ चलती ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मवेत्ताओं को भी, प्रकृति भी ब्रह्मवेत्ताओं की फिर सेवा करने लग जाती है। ये मत सोच लेना कि आप ब्रह्मवेत्ता हो गए तो कोई आपको कोई जान का जोखिम हो गया कि माया वहां तक जरूर परेशान करती है जहां तक आप ब्रह्मवेत्ता नहीं हुए। और जैसे ही आप ब्रह्मवेत्ता हो गए तो वैसे ही आपको प्रकृति साथ देने लग जाती है। कि जैसे कि कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव जब तक लड़ता है तब तक तो वो सब जगह भीड़ में जाएगा, भड़के में जाएगा, सब कुछ, असुरक्षा भी हो सकती है, सब हो सकता है। लेकिन यदि वह निर्वाचित हो गया, चुना गया, तो तुरंत उसके कमांडर और वगैरह उसकी जो सुरक्षा का गारा दे उसको, चुनाव निर्वाचित होते ही शपथ भी नहीं ली तो भी घेर लेता है। या कोई लड़का कलेक्टर की परीक्षा देता है IAS, तब तक उसकी बहुत परेशानी होती है, रात भर पढ़ता है, परीक्षा देने जाता है, सब करता है। लेकिन जब अगर वो IAS में निकल गया और उसका इंटरव्यू में, ओरल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और लेटर घर आ गया और उसने ज्वाइन कर लिया IAS के रूप में, फिर देखो आप उसके ठाठ। ऐसे ही आप जब तक ब्रह्मवेत्ता नहीं होते तब तक ही परेशानी है आपकी। और जैसे ही आप ब्रह्मवेत्ता हुए तो आप सच्चिदानंद परमात्मा हो जाते हैं। फिर आपको कोई किसी का ताकत नहीं है, माया की, प्रकृति की, दुनिया की, कि आपको परेशान कर ले। कोई जाग गया उसको सपने कैसे परेशान करेंगे। तो भगवान इस श्लोक में, इस सूत्र में बस यही समझा रहे हैं दो बातें, कि एक तो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम ब्रह्मवेत्ता हुए कि नहीं हुए इसकी जांच खुद कर सकते हो, और दूसरा तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही तुम ब्रह्मवेत्ता हो जाओगे वैसे ही सारा जगत तुम्हारा सेवक हो जाएगा, है ना। इसलिए ब्रह्मवेत्ता होना बहुत बड़ी बात है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम।